श्रीमद् भागवत की कथा आप सभी सुन चुके हैं, सभी भागवत के विज्ञ हैं। आप भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कोई नई कहानी नहीं है। प्राय आप सभी कम से कम 8-10 बार 20 बार तो श्रीमद् भागवत की कथा में सम्मिलित होकर कथा सुन चुके हैं। और आज के युग में तो टेलीविजन के माध्यम से, विविध सामाजिक संजाल के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा हर पल ही सुनने को मिलता है। जो कोई थोड़ा भी कथा प्रेमी होगा, थोड़ी सी भी कथा में श्रद्धा रखता होगा, तो वो श्रीमद् भागवत की कथाओं को कई विद्वानों के द्वारा सुन चुका होगा। इसलिए ऐसे भक्तों के सामने श्रीमद् भागवत की कथा को प्रस्तुत करना मैं इतना ज्यादा आवश्यकता भी नहीं समझता हूँ। फिर भी विषय वस्तु क्या है, कथा क्यों प्रतिपादन किए गए हैं, ये विषय चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने से पूर्व श्रीमद् भागवत की महात्म्य कथा सुनाई गई है। ये महात्म्य कथा श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है, ये कथा पद्म पुराण की कथा है। ये पद्म पुराण की कथा श्रीमद् भागवत में क्यों रखा गया, इसको श्रीमद् भागवत का महात्म्य करके क्यों सुनाते हैं। आप हम तो आज शुरू में ही श्रीमद् भागवत के महात्म्य श्रवण करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ नेपाल की परंपरा, यहाँ की स्थानीय समाज की परंपरा तो महात्म्य कथा के लिए अलग शाम के टाइम में महात्म्य कथा ही अलग होती है। प्रतिदिन एक अध्याय करके कथा सुनाते हैं। पर हमारे समाज में, मारवाड़ी समाज में वो परंपरा नहीं है। पहले महात्म्य को सुनकर फिर मूल विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो महात्म्य क्यों? महात्म्य इसीलिए है कि श्रीमद् भागवत क्या चीज है। क्यों लोग श्रीमद् भागवत के पीछे प्रयत्न करके लग जाते हैं। श्रीमद् भागवत क्या केवल श्रीमद् भागवत ही मोक्षदाता है। बाकी किसी ग्रंथ के श्रवण करने से, चिंतन करने से, मनन करने से, गायन करने से, पठन करने से मुक्ति नहीं होती है क्या? श्रीमद् भागवत ही क्यों? बस इसी संदेह को दूर करने के लिए पद्म पुराण ने अपनी 6 अध्यायों के द्वारा श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता की महिमा गाई। श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है, 18 पुराणों में से श्रीमद् भागवत जो 17 पुराण है, सब पुराणों में श्रीमद् भागवत की महिमा वर्णन की गई। श्रीमद् भागवत सबसे बाद में लिखा वेदव्यास भगवान ने। सभी पुराणों को लिखने के बाद, उप पुराणों को लिखने के बाद, महाभारत को लिखने के बाद, उपनिषदों को लिखने के बाद सबसे कनिष्ठ ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवत है। वेदव्यास जी की कृतियों में सबसे अंतिम ग्रंथ। इसलिए वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में अपनी पूर्ण कला, पूर्ण शक्ति इसमें प्रविष्ट कराया है, इसलिए उत्तम माना जाता है। जो 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत की संरचना होने से पहले ही वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की महिमा उसमें डाल दिया है। प्रत्येक पुराण, चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे अग्नि पुराण हो, चाहे ब्रह्म पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, लिंग पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, किसी भी पुराण में, सब पुराणों में श्रीमद् भागवत की चर्चा की गई है। कहीं 1 अध्याय में, कहीं 4-5 अध्याय में, कहीं 6-6 अध्याय में, कहीं विस्तार से श्रीमद् भागवत की महिमा है। तो वेदव्यास को पता था कि श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ बनेगा जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्राणियों के लिए ये मोक्ष प्रद बनेगा। इसलिए सब ग्रंथों में श्रीमद् भागवत की महिमा गाई। यहाँ 6 अध्यायों के माध्यम से पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत की जो गाथा गाई है, उसी गाथा को, उसी कथा को महात्म्य के रूप में यहाँ लिया है।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्याम सुंदर सच्चिदानंद घन को प्रणाम करते हुए वेदव्यास भगवान इस श्रीमद् भागवत की महिमा को गाना शुरू करते हैं कि श्रीमद् भागवत वो ज्ञान का भंडार है जो सौनकादिक 88,000 ऋषि अनेक अनेक वर्षों से अनेक अनेक साधना करके मुक्ति की कामना से अपने शरीर को तपा रहे थे, गला रहे थे, सुखा रहे थे, थकित कर रहे थे, फिर भी उनको मोक्ष नाम की वस्तु हाथ में नहीं आ पा रही थी। तब गुरुदेव सूत जी से इन सभी ऋषियों ने एक ही स्वर से प्रश्न किया कि हमें मोक्ष चाहिए। ऐसा कोई विषय वस्तु जिसके श्रवण करने से, जिसके मनन करने से, आचरण करने से हमें मोक्ष मिले। हमने संसार को देखा है। हम जब ऋषि नहीं थे, साधारण गृहस्थ थे, धनोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए इतने श्रम किया, इतने मेहनत किया, उस धन के प्राप्ति करने के बाद भी, धन की उपलब्धि के बाद भी हमें सुख नहीं मिला, चैन नहीं मिला। हमने सोचा था कि धनार्जन करने के बाद हमें चैन मिलेगा, सुखी होंगे, शांति मिलेगी, पर धन में भी हमें सुख शांति चैन नहीं। हमने गृहस्थ को खूब भोगा, अच्छे संतान, अच्छे कुल कुटुंब होने से शायद हमें शांति मिलेगी, शायद हमें आराम मिलेगा, पर वो भी नहीं था। हमने खूब कुल कुटुंब करके देखा, अच्छे संतान पैदा किए, अच्छे कुल कुटुंब से घिरे हुए थे हम, फिर भी मन में शांति नहीं मिली। हमने बड़े बड़े यज्ञ यागादों को किया, अपने कमाए हुए धन को खूब दान किया, इतना दान किया कि दान करने से मन प्रसन्न हो जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए। इस भाव से अपने गृहस्थ जीवन में कमाए हुए धन को खूब मुक्त होकर हमने दान भी किया। उस दान में भी हमें सुख चैन नहीं मिला। यज्ञ किया, यज्ञ से भी सुख चैन नहीं मिला। सारे उपाय, जितने उपाय रचे थे ब्रह्मा जी ने, सब उपायों को करके देखा, पर कहीं भी हमें सुख चैन नाम का वस्तु मिला ही नहीं। इसलिए हमने वैराग धारण कर लिया। क्या किया? वैराग धारण कर लिया। अब हम संत बन गए हैं, ऋषि बन गए हैं। हम लोगों का केवल एक ही अर्थ है कि मोक्ष होना, मुक्ति को प्राप्त करना। इन सारे साधनों से हमें मुक्ति की कोई मार्ग हमें खुली नहीं है, हमें कोई मुक्ति का मार्ग दिखा नहीं। इसलिए आप तो सर्वज्ञ हैं, विज्ञ हैं, आप गुरु हैं सबके। हमने सुना है कि जो गुरु अनुकूल बन जाता है तो फिर उसके लिए दुनिया में कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। जिसके जीवन में गुरु और गुरु कृपा अनुकूल हो तो उसके जीवन में अप्राप्य वस्तु कुछ भी नहीं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। गुरु अगर प्रसन्न हो तो योगियों से भी दुर्लभ वो भगवान का पद वैकुंठ भी प्रदान कर सकते हैं। हमने ऐसा शास्त्रों से सुना है। आप हमारे गुरु हैं, इसलिए आप हमें कृपा करके वो ज्ञान प्रदान करें जिसके श्रवण करने से हमें मुक्ति मिले। अनेक प्रकार के सांसारिक झंझटों से, अनेक प्रकार के सांसारिक बंधनों से हमें मुक्ति मिले, ऐसा कोई ज्ञान का उपदेश कीजिए। ऐसे सुंदर गंभीर प्रश्न करने के बाद सूत जी ने जो सौनकादिक ऋषियों के लिए मोक्षप्रद जो ज्ञान को प्रचार किया, जो दिया है, उस महिमा को श्रीमद् भागवत के माध्यम से सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को प्रदान किया था। उसी श्रीमद् भागवत की महिमा क्यों है तो यहाँ माध्यम से सुनाते हैं। नारद जी को माध्यम बनाया धर्म के प्रचार करने के लिए। प्रचार में नारद से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए नारद जी ने
इसी कलिकाल के कलीस के दुर्गुणों से व्याप्त जीवन में पैदा हुए मनुष्य के कल्याण के लिए नारद जी ने स्वयं एक लीला रची, जो धरती में आकर कलिकाल के दुर्गुणों को देखा, अधर्म को शीघ्र फैलते हुए अधर्म के स्वरूप को देखा। अरे सोचा था कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद तो धरती में धर्म ही धर्म होगा, यत्र तत्र भगवान के भक्त करने वाले बड़े बड़े भक्त मिलेंगे, यत्र तत्र नाम संकीर्तन हो रहा होगा, यत्र तत्र भगवान के पूजन यज्ञ हो रहा होगा। ऐसा सोचकर नारद जी धरती पे आए थे, परंतु कली के प्रभाव से इतनी जल्दी धर्म का समूल नष्ट होने लगा, नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। इतने शीघ्र ये कली ने अपना प्रभाव दिखाया कि द्वापर के अंत में अवतार धारण किए भगवान श्री कृष्ण ने जो धर्म को स्थापना किया था, संस्थापनाय धर्मस्य, अपने धर्म को स्थापना करने के लिए जो कृष्ण अवतार हुआ था, उन्होंने अभी तो धर्म का स्थापना किया था दुराचार्यों को मारकर। कली के प्रभाव ने उस धर्म को तो समूल निकाला, समूल उसको जड़ से ही उखाड़ के फेंकने की प्रयत्न किया। नारद जी ने कहीं भी धर्म के असली स्वरूप को नहीं देखा। जो देखा धर्म धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों को भी देखा तो उनके अंदर भी स्वार्थ भरा हुआ था, उनके अंदर कपट भरा हुआ था, वो भी धन के लोभ में रात दिन चिंतित दिखते थे। केवल चोला से साधु लगते थे, चोले से संत लगते थे, चोला से भक्त लगते थे, पर तो हृदय से कोई साधु नहीं था, हृदय से कोई संत नहीं था, हृदय से कोई भक्त नहीं था। कलिकाल में ऐसे होता है, दिखने में भक्त दिखते हैं परंतु अंदर से काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्गुणों से भरे पड़े होते हैं। अंतकरण निर्मल वाले कोई साधु नहीं दिखाई दिया। विचार किया नारद ने, जिनके अंतकरण शुद्ध न हो, जिनके विचार शुद्ध न हो, वो क्या धर्म का स्थापना करेंगे? धर्म तो लोप हो जाएगा। धर्म की पुनः स्थापना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तब नारद ने विचार किया, चलो देखते हैं, शायद वृंदावन में कुछ संत बचे हों, संतों का दर्शन करते हैं। वृंदावन गए थे नारद जी ने, देखा तो वहां भी पाखंड। देखने में वृंदावन धाम बड़ा सुंदर, लेकिन उसके अंदर जो पाखंड देखा नारद ने, ओहो यहाँ भी धर्म नहीं है, यहाँ भी पाखंड है। निराश होकर लौटने लगे। तो बची कुछ भक्ति का अंश था वृंदावन में। उस भक्ति ने नारद जी को देखा, एक संत को, एक साधु को, सच्चे साधु को, जिसके अंतःकरण निर्मल थे, उस साधु को देखा और कहा, वो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाश। वो भक्ति ने कहा कि हे साधु, हे महात्मन, हे गुरुवर, रुकिए रुकिए, अभी भक्ति मरी नहीं है। भक्ति भले ही बूढ़ी हो गई हो, पर भक्ति मरी नहीं है। आप रुकिए, आप तो साधु हैं, संत हैं, निर्मल अंतःकरण वाले हैं, आपके पास सारा उपाय है, आप उपाय के भी उपाय हैं, इसलिए आप उपाय करके पुनः मुझ भक्ति को जन जन में स्थापित कर सकते। रुकिए। भक्ति ने इशारा किया, नारद जी रुक गए। पूछा कौन हो? बोली मैं भक्ति हूँ। ये सारे तीर्थ, नदियां, पावन तीर्थ सब मेरे सेवा के लिए उपस्थित हैं, फिर भी मुझे चैन नहीं है। क्यों? तीर्थ तो है अपने जगह पे, पावन तीर्थ है, वहां जाने पर वो तीर्थ पावन तो कर देती है, परंतु वहां तक कोई लोग जाता भी नहीं है। क्यों नहीं जाता? चित्त में उसके अंदर तीर्थों के प्रति भक्ति का उदय होता ही नहीं। धाम में वो जाता है जिसके चित्त में धाम के प्रति भक्ति हो, तीर्थ में वो जाता है जिसके चित्त में तीर्थ के प्रति भक्ति हो। भागवत कथा, सत्संग, रामायण सुनने कोई जाता है जिसके चित्त में, जिसके मन में, जिसके अंतःकरण में भागवत के ऊपर, रामायण के ऊपर भक्ति हो, भगवान की लीला में भक्ति हो, वही जाता है। इसलिए तीर्थ तो है, लेकिन इन तीर्थों में कोई जाता नहीं। कारण लोगों के हृदय में भक्ति नहीं रह गई, इसीलिए नहीं जाते। नारद जी, आप तो सर्वज्ञ हो, उपाय जानते हो, आप मुझ भक्ति को जन जन में स्थापित करो। दया आ गई नारद जी को, बड़े उपाय करता हूं।
तुम्हें स्थापित करने के लिए लोगों के अंदर ज्ञान और वैराग्य को जगाना, ज्ञान और वैराग्य को उत्थापन करना आवश्यकता है। जब तक सत्संग के द्वारा लोगों के हृदय में ज्ञान का उदय न हो, जब तक सत्संग के द्वारा लोगों के हृदय में वैराग्य का उदय न हो, वैराग्य का उदय न हो, तब तक भक्ति जगती नहीं है, भक्ति हृदय में उत्पन्न नहीं होता। संसार से वैराग्य हो तभी भगवान के चरणों में भक्ति बनती है। संसार में जब तक आसक्ति बनी रहती है तब तक भगवान के चरणों में प्रेम जगता ही नहीं। इसलिए संसार से विरक्ति हो और सत्संग के द्वारा ज्ञान का उदय हो, तब चित्त में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। पहले नारद जी ने लोगों में ज्ञान और वैराग्य को जगाने की चेष्टा की, अनेक उपाय के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, मंत्र श्लोक उच्चारणों के द्वारा, परंतु किसी के चित्त में ज्ञान और वैराग्य का उदय नहीं हो पाया। निराश हो गए, ये नहीं होंगे। निराश हो गए, हिमालय की तरफ जा रहे थे तो बीच में ही सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषियों से नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी को उदास देखा, पूछा क्यों उदास हो? आप तो प्रसन्न चित्त से श्री भगवान श्री हरि के कीर्तन करने वाले नारद, आप आज उदास दिख रहे हो, क्यों उदास हो? बताइए आपकी उदासता का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है? पूछा सनकादिक ऋषियों ने। तब नारद ने बताया, मैं तो कलिकाल में धर्म यत्र तत्र फैल रहा होगा, भक्ति का माहौल होगा, देखने गया था तो वहां भक्ति अकेली पड़ी हुई है, वो भी वृद्ध अवस्था में पड़ी हुई है। दुनिया में किसी के चित्त में ज्ञान वैराग्य का उदय नहीं है, इसलिए चिंतित होकर मैं निराश होकर लौट के आया हूँ भगवान की भक्ति करने के लिए। सरकार ऋषि ने कहा, देखो आप साधु हो, संत हो, साधु तो सबके साथ कार्यों को साधना करने वाला वो साधु होता है। आप जैसे संत भी इस तरह से निराश होकर लोक कल्याण के संकल्प को छोड़कर तपस्या के लिए चले जाएंगे तो इन लोगों को, जो अज्ञानी लोग हैं, उनका कल्याण कौन करेगा? चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। नारद ने पूछा क्या उपाय है? उपाय ये है कि आप जन जन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की कथा से परिपूर्ण, भगवान श्री राम की कथा से परिपूर्ण भगवान की दिव्य लीला, जिन लीला को सुनने के बाद चित्त द्रवीभूत हो जाए, हृदय पिघलने लग जाए, आंखों में प्रेमाश्रु बरसे, ऐसी कथाओं को अपनी श्री वाणी से आप प्रस्तुत करके सुनाइए। ये बोले मुझे ज्ञान ही नहीं है भगवान की लीला के बारे में। सनकादिक कृष्ण ने कहा, कैसे ज्ञान नहीं है आपको? आपने तो ब्रह्मा जी, अपने पिता ब्रह्मा जी के मुख से भगवान श्री हरि के चरित्र को सुना था, आप कैसे भूल गए? नारद जी बोले, मेरी मन की चंचलता के कारण मुझे प्राप्त ज्ञान भी मैं भूल गया। जिसका मन चंचल हो ना, उपार्जित ज्ञान भी वो भूल जाता है। इसे मन स्थिर करके रखना चाहिए। अगर विद्यार्थी का मन चंचल हो, उसके चित्त में अपनी पड़ी हुई ज्ञान विद्या रुकती नहीं है, भूल जाता है। जिसका मन जितना स्थिर हो, गंभीर हो, उतने ही एक बार पड़ा हुआ ज्ञान, एक बार पड़ा हुआ विद्या उसके हृदय में बना रहता है। इसलिए मन को, सबसे पहले मन को स्थिर कर लेना चाहिए। जहां मन स्थिर हो जाता है, मानो समुद्र बन जाता है। समुद्र तो हर चीज समा जाता है। मन स्थिर होने के बाद समुद्र बन जाता है। सारे विधियां, सारे स्रोत, जिस तरह से संसार के सारे स्रोत समुद्र में जाकर लीन हो जाती है, उसी प्रकार के जिस व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है और उसकी सारी स्रोत अपने आप ही उस शांत मन में प्रविष्ट कर जाती है और उसके पास सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। मन को शांत करना, सब कुछ पाना। यदि संसार के हर वस्तु को पाना हो तो सबसे पहले मन को शांत करना। नारद से कहा कि आपने मन को चंचल किया, आप चंचल मन से हो, स्वभाव से,
इसलिए आपको विस्मृति हो गई। आपके पिता ब्रह्मा जी ने वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था आपको कभी भ्रमित होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपके मन की चंचलता के कारण आप भूल गए। आइए हम आपको दोबारा स्मृति दिलाते। तब गंगा जी के पावन तट में सनक आदि ऋषियों ने नारद जी को यजमान बनाया, श्रोता बनाया, और नारद आपको धर्म प्रचार करना है, धर्म रक्षा के लिए भगवान की लीला का प्रचार करना है, भगवान की महिमा का प्रचार करना है, भगवान के दिव्य गुणानुवाद का प्रचार करना है। इसलिए आप ये गुणानुवादों को सुन लीजिए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों ने, जिनका मन शांत था, जिन्होंने काल को जीत रखा था, जितेंद्रिय थे जो, उन्होंने वही ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो ब्रह्मा जी ने नारद को दिया था, उन्हीं ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को भी दिया था। तो सनकादि ऋषियों का मन शांत था, इंद्रिय अपने काबू में थे। शांत मन होने के कारण सनकादि के पास वो धन बना रहा, अशांत होने के कारण वही धन प्राप्त करके भी नारद जी भूल गए थे। आज दोबारा पुनः सनकादि ऋषियों ने नारद जी को वो दिव्य धन, भगवान की दिव्य कथा से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत की महिमा वर्णन करके नारद जी को सुनाया। जैसे नारद जी कथा सुन के अपने आप द्रवीभूत होने लगे, हृदय पिघलने लगा नारद जी को, जैसे हृदय पिघलने लगा, ज्ञान का उदय हो गया। ओह, चंचल मन से मैंने कितना दुर्लभ धन को घुमाया था, आज नारद सनकादि जैसे गुरु की कृपा से मुझे वो धन प्राप्त हो रहा है, ज्ञान का उदय हो गया। ज्ञान का उदय होते ही वैराग्य आ गया, अब मुझे दर दर में भटकना नहीं है, मुझे तो संसार से मुक्त होकर केवल भगवान के ही चरणों का भृंग बनना है। मुझे वैराग आ गया, जैसे ज्ञान और वैराग नारद जी के चित्त में जग गए, जागृत हो गए, वैसे ही भक्ति महारानी स्वतः नारद जी के चित्त में प्रकट हो गई एक रूप से। दूसरे से मूर्तिमान होकर वृंदावन में अचेत पड़ी पड़े हुए ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर भक्ति महारानी सहसा उस हरिद्वार में चल रही कथा प्रसंग के बीच में प्रकट हो गई। आश्चर्य हो गया, सब देखते रह गए। भक्ति ने पूछा, ओ नारद आप धन्य हैं गुरुवर, आपके माध्यम से मुझे ये जवानी मिली, मेरे ज्ञान वैराग्य पुनः सबल हो गए। अब कहो कि कहां बैठूं, क्या सेवा करूं आप सबकी। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, भक्ति महारानी कथा के माध्यम से आप जागृत हो चुकी हो, आप जवान हो चुकी हो, तो इतनी कृपा करना, अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ आप जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं उनके चित्त में जाके आप बैठ जाते, उनके हृदय में जाके आप बैठ जाना। सनकादि ऋषियों ने भक्ति महारानी को स्थान देखा दिया। भक्ति गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैकत्री भवरोगहन्त्री सातक्षतिष्ठस्य सुधर्य संस्थया निरंतरम वैष्णव मानसानि। थोड़ी सी भगवान श्री हरि के चरणों में जो भक्ति करने की चेष्टा करता हो, उसके चित्त में जाके भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ आप बढ़ जाना। उससे क्या होगा, जो नामान भक्त होगा, अभी अभ्यास कर रहा होगा भगवान के नजदीक गाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए जो चेष्टा कर रहा होगा, तो आप ज्ञान वैराग्य सहित उसके चित्त में बढ़ जाओगे ना, उसको संसार से विरक्ति हो जाएगी और दिव्य ज्ञान का उदय हो जाएगा। अरे भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी भक्ति, आपके माध्यम से उसका मन लगेगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ये संसार के भवसागर के जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होगा। बड़ी कृपा होगी आपकी कि आप जाके जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं उनके चित्त में ज्ञान वैराग्य से विराजमान हो जाता है। कितनी सरलता से सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बता दिया, भक्ति महारानी को बता दिया।
तो भक्ति महारानी ने स्वीकार की कि ऋषि को गुरु मानकर गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके जो कलिकाल के अवशिष्ट भक्त थे उनके चित्त में ज्ञान वैराग्य से अपने डेरा जमा किया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति निधियेषां श्री हरिर्वत्तिरेकम् हरिरपि निजलोकं सर्वदा तो विहाय प्रविशति नितेषां भक्तिसूत्रोपनतः। बड़ा धनवान वही है जिसके चित्त में भगवान श्री हरि की भक्ति। धन कमाने से कोई धनवान नहीं होता, बड़े बड़े मकान महल बनाने से कोई धनवान नहीं होता, बैंकों में बड़ा बड़ा कोष जमा करने से बैंक बैलेंस बनाने से कोई धनवान नहीं होता, बड़े बड़े राज्य कोष अपनी जमीन जायदाद जोड़ने से भी धनवान नहीं होता। जब तक चित्त में भगवान की भक्ति नहीं हो वो निर्धन का निर्धन ही रहता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य। निर्धन है, फूटी कौड़ी नहीं है आदमी, सुबह खाया शाम को खाने की जुगाड़ नहीं है, लेकिन चित्त प्रसन्न है, चिंता राति भर नहीं है, भगवान के चरणों में नित्य अनुराग से मुस्कुराता हुआ भगवान की उड़ान बात करता है। कोई सामने आता है तो राम राम करता है मुस्कुराते हुए। भूखा है, दुबला है, पतला है, क्षीण है, दुर्बल है, फिर भी मन इतना शांत और प्रसन्न है, उससे बढ़कर धनवान दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। यदु महाराज ने दत्तात्रेय भगवान चलते चलते हैं उन दत्तात्रेय भगवान को देखा। देखो कितने हसमुख चेहरा, कितना प्रसन्न चित्त है और शरीर इतना हृष्ट पुष्ट है और कुछ नहीं है शरीर में, एक लत्ता है, एक लंगोटी है, बाकी कुछ नहीं है, फिर भी इतने आनंद में, इतनी मस्ती में। मैं पृथ्वी का राजा हूँ, पृथ्वी का सम्राट हूँ, मेरे पास कितना धन है मैं खुद जानता नहीं हूँ, जो खाऊं जो सोचूं वो मेरे लिए मेरे सेवा में उपस्थित कर देते हैं, खाने पीने पहनने की सारी वस्तु, हर जगह मेरा महल, हर जगह मेरी राजधानी, और मैं कभी निश्चिंत नहीं बन सका। रात दिन मुझे चिंता सताती रहती है कि मेरा राज्य के एक बड़ा कोई शत्रु कब्जा न कर दे, मेरी राज्य की कोष को कोई लुटा न ले, मेरी मंत्रिमंडल कहीं मेरी कोष को कमजोर न कर दे, मंत्रिमंडल की कुल चक्कर में फंस के मुझे कहीं न मार दे। रात दिन इसी अपनी सुरक्षा की चिंता में चिंतित राजा दुखी थे। आज एक लंगोटी के सिवाय कुछ भी नहीं है उस साधु के पास, फिर भी उसको इतने निश्चिंत और शांत देखकर आश्चर्य लगा। यदु महाराज को फिर पूछा कि आप इतने शांत क्यों? तो दत्तात्रेय ने कहा मैंने ज्ञान का अर्जन किया है, मैंने 24 गुरुओं को गुरु बनाकर वो दिव्य ज्ञान को मैंने अपने हृदय में धन के रूप में संजो रखा है कि आप सैकड़ों बार राजा पृथ्वी के अधिपति बनने के बाद भी उस धन को आप जोड़ नहीं पाओगे। वो धन मैंने 24 गुरुओं के माध्यम से जोड़ रखा है, और आपको अपनी कमाए हुए धन नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा, कोई शत्रु ले जाएगा, अपने कोई कुछ चक्र चल के अपनी मंत्रिमंडल ले जाएगा, मुझे मार देगा, ये आपके अंदर सदैव भय बना रहता है। मुझे मृत्यु की भी भय नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान है मृत्यु निश्चित है। जन्मना जायते मृत्यु, जो पैदा होता है वो मरता ही है, मुझे ज्ञान है, इसलिए मैं मृत्यु का भय भी नहीं करता। और वो मेरे पास जो ज्ञान है ना मेरे चित्त में है, वो ज्ञान तो कोई चुरा के नहीं ले जा सकता, चाहे आप जैसे राजा भी क्यों न हो। मेरे ज्ञान को कोई अपहरण कर नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। मुझे मेरी मृत्यु से कोई बचा भी नहीं सकता, और मृत्यु निश्चित है कि मुझे पूर्ण ज्ञान है। और ज्ञान के साथ हुआ क्या, मेरे अंदर वैराग का उदय हो गया। मुझे संसार से कोई मोह नहीं है। आपको तो संसार से मोह है, अपने धन संपत्ति से मोह है, अपने राजपाट से मोह है, आपको पृथ्वी के वैभव से मोह है, लेकिन मुझे अपने शरीर से भी मोह नहीं है। इसलिए मैं प्रसन्न हूँ।
मेरा जाता तो क्या जाता, मैं कुछ नहीं। शरीर मेरा होता तो मेरा चला जाता। शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी भगवान का दिया हुआ है। मेरा क्या है? जिस दिन व्यक्ति किसी भी वस्तु को, किसी भी मिथ्या वस्तु को, किसी भी नश्वर वस्तु को, किसी भी अनंतकृत वस्तु को अपना मान लेता है, उसी दिन वो दुख को गले लगा लेता है। अपना मानना दुख का कारण है। चाहे परिवार वाले हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे घर बार मोटर बाइक इत्यादि कुछ भी हो, जहाँ अपना मान लेता है वहाँ दुख होता है। जहाँ अपना नहीं मानता वहाँ दुख होता है। आपने मान लिया कि ये गाड़ी मेरी है, किसी ने चुरा ली। जब तक आपने माना कि गाड़ी मेरी थी, मेरी है, तब तक आप दुखी होंगे। अब आपके मन में ये मेरी नहीं थी, गई तो गई। आपने अपना नहीं माना तो आपको कोई चिंता नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा। पर आप जब तक अपना मानेंगे आपको दुख ही होगा, चिंता सताई रहेगी, मन चंचल रहेगा। फिर न ज्ञान का उदय होगा, न वैराग्य का उदय होगा, न मन में भक्ति की उदय होगी।